पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से बलकसर और कोट मोमिन से खानगा डोगरा तक ट्रैफिक की एंट्री रोक दी गई। M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M14 पर हकला से डेरा इस्माइल खान तक ट्रैफिक मुअत्तल। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से काटलिंग तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का इल्जाम मुस्तरद। PTI को जुर्माने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करा दिया। अदालत की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की और लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी कराई। चारों सूबों के आजीज को हिदायत भी जारी की। तहरीक इंसाफ के 76.18% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर, 245 मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात मंजूर हुए, 379 मुस्तरद किए गए। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। लिखा, पंजाब हुकूमत पुरअमन आज़ादाना शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मिनोअन अमल जारी है। कागजात नामजदगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। PTI वालों ने 1195 कागजात नामजदगी जमा कराए। अगर किसी के कागजात मुस्तरद हुए तो अपीलों पर समाअत जारी है। उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। बल्ले का निशान। PTI की सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त। इंतखाबी निशान केस की समाअत 8 जनवरी को करने की इस्तदा कर दी गई। बानी PTI को चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला भी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें। PTI के बेशतर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। अवाब अलवी, खुर्रम शेर जमान, फ़हीम खान, अताउल्ला और गौहर खटक की अपीलें मंजूर। सईद आफरीदी, असलम खान, सैफुर रहमान, मुजम्मिल असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। ट्रिब्यूनल ने ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलें मंजूर कर लीं। जरताज गुल और शोहर हमायों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहनुमा PTI असद कैसर, तैमूर झगड़ा, नियाज जखड़, अवैस जखड़ के कागजात दुरुस्त करार। राजा बिशारत, वासिक कयूम, अजमल साबिर, ताहिर सादिक, राशिद हफीज़ और सेमाबिया ताहिर की अपीलें मंजूर। जुमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भतीजे अब्दुल समद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिकॉर्ड तलब। मुल्क भर में आरओज़ की जानिब से पोलिंग स्टेशनों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त पर मुतल्लका हल्के का वोटर या उम्मीदवार 11 जनवरी तक समाअत एतराज़ात जमा करा सकता है। DROs एतराज़ात से 12 से 17 जनवरी तक फैसला देंगे। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज़ कबल जारी की जाएगी। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में चेयरमैन और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। दूसरी जानिब आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। लिखा, मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका। इस दफ़ा से मुतालिक ऐवान से पास करारदाद गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क में किया जाए। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए।
चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ जाए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चीफ जस्टिस बता चुके, पत्थर पर लकीर है, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा 2013 के इलेक्शन में उसमें ज़्यादा भी उम्मीदवार नाहर हुए थे। इंतखाबात में सिलेक्शन का मुकाबला है, अवाम का फैसला कबूल करेंगे। ऐसा जाहिर किया जाता है जैसे लाहौर में दूध की नहरें बहती हों। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में नहीं। लाहौर की सड़कों पर घूम रहे हैं, यहाँ बहुत मसाइल हैं। रेजोल्यूशन पास हुआ है 14 सेनेटर की अगर पर्सनल ओपिनियन पे बेसी हो वो उस पर मबनी हो, तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, स्पेशली जब आइन खुद प्रोवाइड करता कि इलेक्शन इस सर्टन पीरियड में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को करना, पत्थर पर लकीर समझे। तो मेरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। इंतखाबात का 8 फरवरी को होना पत्थर पर लकीर है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, इलेक्शन के इल्तवा पर 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में होना लाजिम है। बानी PTI ने अदलिया पर अदम एतमाद नहीं किया। आइंदा बानी PTI का हर बयान उनके जरिए जारी होगा। सेनेटर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में नहीं है। बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नजरियाती कारकुनों को टिकट जारी करेंगे। मुशावरत मुकम्मल हो गई। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। वो जमातें जो नाटक करती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर डाल के लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोल बजाती हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। कोई रोए या पीटे, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI ने सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद की हिमायत की। अंदर चुप रहने वाले बाहर ढिंडोरा पीटते हैं। ये इलेक्शन रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट भी गए। जेल में बैठकर धमकियां देना बंद करो। अब मुल्क 9 मई वालों नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। £190 मिलियन करप्शन केस, बानी PTI और बुशरा बीबी का ट्रायल शुरू। एहतसाब अदालत ने नकूल तकसीम करने की तारीख 8 जनवरी मुकर्रर कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की 8 जनवरी को तलबी। शरीक मुलजिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म ना लग सकी। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई 8 जनवरी तक मौखर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से किसी को लापता ना करने की तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। हुक्मनामे में कहा गया, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। कहा, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। $92 न्यूज़ की खबर की 24 घंटे के अंदर तस्दीक हो गई। वजारत ख़जाना के मुताबिक FBR की तंजीमें 9 होगी। FBR की तंजीमें 9 हुकूमती एजेंडे में शामिल है। मकसद FBR की कारकर्दगी और गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। तंजीमें 9 के लिए बैन अवी तरीकों के मुताबिक तजावीज़ तैयार की गई हैं। FBR पॉलिसी बोर्ड को मजबूत बनाने और तख्लीकी निगरानी जैसी इस्लाहात होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। फजल रहमान अफगान अबूरी हुकूमत के सामने कलअदम TTP का मामला भी उठाएंगे।